आज इधर रुक्मणी को ये बात पता चली है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। तो रुक्मणी की सहेली आई और कहने लगी बहना अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। बोले क्यों? कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी हो जाओगी बहना, शादी हो जाएगी तुम्हारी तो तुम यहाँ से चली जाओगी अपने ससुराल में, तो बहना तो हमारी याद नहीं आएगी। तो रुक्मणी कहने लगी बहना शादी वादी कब ना बर्बादी है। बोले क्यों? कि हमारा भैया रुक्म अपने साले के साथ में हमारी शादी कर रहा है। और बहना अगर हम दुल्हन बन कर के गई तो पहली बात तो हम जिंदा रही है ना, अगर जिंदा बची गई तो जहर खा करके मर जाएंगे। तो आचार्य श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित। तो आज सहेली कहने लगी बहना एक बात हमें बताओ, क्या तुमने कोई और वर चुनाव कर लिया है? तो रुक्मणी कहने लगी वर तो कोई चुनाव नहीं किया है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हमारा जो इच्छाव है वो भगवान कृष्ण की तरफ है और भगवान के साथ में हमारी शादी हो तो अच्छा रहेगा। प्यारे भक्तजनों सखियां चली गईं और इधर रुक्मणी याद में सो गई। जब याद में सोई है और भगवान योगी राज कृष्ण रुक्मणी को आकर के सपना देने लगे। और परीक्षित महाराज आज जब भगवान ने सपना दिया है तो सपने में बातें है रही हैं कि प्रभु भैया शादी अपने साले के साथ में कर रहा है, अगर तुम नहीं आए तो हम ऐसे ही मर जाएंगे और तुम्हारे साथ में शादी नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहने लगे रुक्मणी चिंता मत करो, हम तुम्हें लवाने आएंगे, लेकिन तुम एक काम करना, एक चिट्ठी बना करके एक ब्राह्मण को भिजवा देना। प्यारे सज्जनों, और आज जैसे ही सपना टूटा तो मैया रुक्मणी चारों तरफ भगवान को देखने लगी, रोने लगी कि अभी तो मेरे योगी राज कृष्ण सामने थे, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। तब तक हुआ ऐसा कि उनकी सहेलियां आ गई। सहेलियां कहने लगी बहन क्यों रो रही हो? बोली बहना आज मैंने सपने में भगवान देखे और भगवान देखे तो थे। तो सखियां कहने लगी कि देखा जागी वही कुछ बातें वही हुई। तो आज रुक्मणी कहने लगी कि बातें भी हुई। कि क्या बातें हुई? कि भगवान ने हमसे एक बात कही, जब तुम्हारे भैया का साला बरात नहीं करके आए, जब वो समय आए तो हमें एक चिट्ठी भेज देना। तो रुक्मणी रोने लगी और भगवान को देखने लगी। तो सहेली कहने लगी बहना अरे सपने कबू अपने न होत, और सपना जब आता है प्राणी सो जाता है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाए। तो रुक्मणी एक बात कहती है बहना वो सपना तो था लेकिन सच था।
हमने सपने में भगवान को देखा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रुक्मिणी की सहेलियों में बात होती है और इधर रुकुम ने क्या किया, अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखा, कागज कलम निकाली और पत्र लिखा। चंदेरी के रहने वाले हमारे शिशुपाल लेकर के आओ तो थोड़ी सावधानी से आना, क्योंकि यहाँ पे योगी राज कृष्ण भी आ सकता है, हमें शंका है। कैसी इसकी किस्मत फूटी है, ये साले से कह रहा है जीजा और कछु मेरे पास में। और कछु मेरे
और पत्र नाई और पंडित को दिया है। अपने बाप के सामने आया है ये रुकुम और भीष्मक से एक बात कही है, पिताजी पत्र हमने भेज दिया और हमारी बात सुनो। आज पिता के सामने आया है और पिताजी से एक बात कही है, पिताजी हमने पत्र लिख दिया है और नाई और पंडित को दे रहे हैं और तुम कोई चालाकी मत करना। अगर तुमने कोई चालाकी की तो बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले तुम्हारी अर्थी इस घर से जाएगी। विचार करना मत तो आज उस पूरे बाप की नहीं चली और इधर नाई और पंडित चले। नाई और पंडित चले तो अशुगुन होने लगे और ये बात ठीक है, जब अगर आपको अशुगुन होने लगे तो समझ ले